यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर ड्रोन हमले का बड़ा दावा किया है। इस दावे के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। चेर्नोबिल का नाम सुनते ही आज भी दुनिया के लोग डर से कांप उठते हैं, क्योंकि 39 साल पहले यहाँ जो परमाणु त्रैजेडी हुई थी वो मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। चेर्नोबिल दुर्घटना के दर्दनाक इतिहास को याद करते हुए दुनिया को ये डर है कि कहीं 39 साल पहले यानी 1986 वाला भयानक हादसा दोबारा ना हो जाए। अब क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। 26 अप्रैल 1986 ये तारीख आज भी यूक्रेन की सबसे भयानक तारीखों में से एक होगी। इस दिन चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे भारी तबाही मची थी। यह हादसा इतना भीषण था कि इसका असर कई दशकों तक महसूस किया गया। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन और बेलारूस की सीमा के पास था। इस दुर्घटना से रेडिएशन का व्यापक स्तर पर विस्तार हो गया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए और कई पीढ़ियों तक इसका दुष्प्रभाव देखा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे था। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में सुरक्षा परीक्षण किया जा रहा था। इसे एक सामान्य प्रक्रिया माना गया, यहाँ तक कि प्लांट के निदेशक भी मौके पर मौजूद नहीं थे। परीक्षण के दौरान अचानक पैदा हुई ऊर्जा और भाप के दबाव की वजह से एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिससे प्लांट के रिएक्टर का हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। इसे अब तक की सबसे भयावह और परमाणु दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। इस हादसे में तुरंत 31 लोगों की जान चली गई, जिनमें 28 कर्मचारी और दमकल कर्मी शामिल थे, जो सफाई के काम के दौरान घातक रेडिएशन के संपर्क में आए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हादसे की वजह से हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो गई और कई लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए। चेर्नोबिल हादसे के बाद रेडिएशन का इम्पैक्ट इतने सालों तक बना रहा कि इस दुर्घटना ने न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हजारों लोग रेडिएशन से प्रभावित हुए और कई जगहों पर रहने लायक स्थिति नहीं रही। इन रेडिएशन का प्रभाव इतना था कि आज भी कई क्षेत्रों को रेडिएशन मुक्त घोषित नहीं किया जा सका है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की नींव 26 सितंबर 1977 को रखी गई थी। ये प्लांट कीव से करीब 105 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। सोवियत संघ ने यहाँ 4 1000 मेगावाट के रिएक्टर बनाए थे और 2 दूसरे रिएक्टर निर्माणाधीन थे, यानी उनका काम जारी था। 25 अप्रैल 1986 को संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 का परीक्षण किया जाना था। इस दौरान ऑपरेटरों ने प्लांट की आपातकालीन कोर कूलिंग प्रणाली को बंद कर दिया ताकि परीक्षण में बाधा न आए। ये परीक्षण रात के समय शुरू हुआ और जब प्लांट में कर्मचारी कम संख्या पर ड्यूटी पर थे, तभी परीक्षण के दौरान प्लांट में ऊर्जा का लेवल बढ़ गया और अनकंट्रोल हो गया, जिससे गिरावट आई और इससे हालात बेकाबू हो गए। कम अनुभव वाले कर्मचारियों ने प्लांट के सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कंट्रोल रॉड्स हटा दी थी ताकि रिएक्टर में ऊर्जा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद प्लांट की ऊर्जा कंट्रोल नहीं हो पाई। इसके बाद टेस्ट शुरू होते ही रिएक्टर में अचानक ऊर्जा का प्रोडक्शन बढ़ गया। इसी दौरान प्लांट के टेस्ट सुपरवाइजर आपातकालीन शटडाउन का बटन दबा देते हैं, लेकिन गलती से कंट्रोलिंग रॉड्स कोर में फंस गई और फिर तबाही मची और उसे आज भी याद किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज फिर से वही खतरा यूक्रेन पर मंडरा रहा है? तो सुनिए, अब जब यूक्रेन ने चेर्नोबिल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया तो एक बार फिर दुनिया में डर का माहौल बन गया। चेर्नोबिल का इतिहास इतना भयानक है कि उस जैसी त्रैजेडी को कोई भी देश दोबारा नहीं देखना चाहेगा। यदि यह दावा सच साबित होता है तो इससे न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर ज़ेलेंस्की जो दावा कर रहे हैं वो क्या सच साबित होता है, और अगर ये सच साबित हो गया तो दुनिया में एक और तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, जो कि काफी भयावह होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।